बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तकिए के कवर में आप पूरे अपने घर को समेटेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुराने तकियों के कवर को नहीं फेंकेंगे, बल्कि आप उसको यूज़ करेंगे अपने घर की मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, जिसके लिए आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेड शीट्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाती हैं, उनके कलर भी ख़राब हो जाते हैं, फिर भी आप उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर इनके तकियों के कवर पड़े रहते हैं और वो इस्तेमाल में नहीं आते। पुराने तकियों के कवर को यूज़ करते हुए मैं आपके साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। मैं आपके साथ और भी बहुत से इंटरेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, और ऐसे हैक्स जो आपके लिए बड़े यूज़फुल साबित होंगे और आप अपनी डेली लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो को देखने के बाद निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। हर घर में इस तरह की चेयर्स होती हैं, डाइनिंग टेबल की चेयर्स होती हैं, स्टडी टेबल की चेयर्स होती हैं। आप यूज़ करते हैं, वक्त के साथ साथ गंदी हो जाती हैं। आप काफ़ी केयर करते हैं और अपने फर्नीचर को साफ रखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब आंधियों का मौसम होता है तो डस्ट से आप इसको महफूज रखने के लिए, डस्ट ना पड़े और गंदी ना हो, आप इनके ऊपर चादरें या फिर स्पेशल कवर आप इनके लिए स्टिच करवाते हैं। अगर आपके पास कवर स्टिच नहीं है तो आप पुराने तकिए के कवर को लें और सिंपली इस तरह कुर्सी की बैक पर चढ़ा दें, तो विद इन नो टाइम पिल्लो का कवर इस तरीके से आप अपनी चेयर की बैक पर चढ़ा लेंगे और आपकी चेयर का कवर रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको स्पेशल कपड़ा लेकर स्टिच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि ये पुराना तकिए का कवर चेयर की बैक पर फुली फिटेड आया है, ऐसा जैसे आपने कपड़ा लेकर मेजरमेंट कर स्टिच करवाया है। कोई भी देखकर नहीं कह सकता कि आपने इसके ऊपर पुराना तकिए का कवर यूज़ किया है कवर करने के लिए। आई होप आपको ये हैक पसंद आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन इस हैक को देखने के बाद निकल सकता है। चेयर की बैक ज़्यादा गंदी हो जाती है अगर आप चेयर ना भी यूज़ कर रहे हो, और अगर चेयर पैसेज में पड़ी है रास्ते में तो बच्चे आते जाते बैक पर हाथ रखते हैं, छोटे बड़े भी, जिससे उसकी बैक गंदी हो जाती है। आप पिलो कवर को यूज़ करके अपनी चेयर्स की बैक को इस तरीके से कवर कर सकते हैं जिससे वो डस्ट फ्री भी रहेगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी, और जब भी गेस्ट आएँ तो आप इनको इजीली उतार सकते हैं। इस तरह आप चेयर की सीटिंग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी पिलो कवर रख सकते हैं। तो मैंने दूसरा पिलो कवर लिया है और इस चेयर की सीट पर डाल दिया है। तो फ्लोरल प्रिंट था दूसरी तरफ, वो मैंने ऊपर रखा है और इस तरीके से मैंने पिलो कवर को यूज़ करके चेयर की सीट को कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 2 पिलो कवर से मैंने किस तरह इस चेयर की बैक को और सीट को कवर किया है, जिससे ये डस्ट फ्री हो गई हैं और सेफ़ हो गई हैं, जिससे आपका फर्नीचर भी सेफ़ हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई कपड़ा हो और आप उसको मेजरमेंट कर स्टिच करवाएं और फिर अपने फर्नीचर पे कवर करें, उन पर डालें। इसके लिए आप घर में मौजूद पुरानी तकियों को कवर को यूज़ करके अपनी फर्नीचर की हर चीज़ को, चेयर की बैक को, चेयर्स को बड़े अच्छे से आप सेव कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। विद इन नो टाइम ये पिलो कवर आप चेयर पर चढ़ा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पिलो कवर का नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह ब्लैंकेट डेली बेसिस पे कंफर्टर आप यूज़ करते हैं, डेली आप सुबह उठकर इसको फोल्ड कर तह कर रख देते हैं, या तो आपने अपनी कबर्ड में, वार्डरोब में कुछ जगह स्पेसिफाई की होती है जहां आप डेली अपने कंफर्टर को और ब्लैंकेट को फोल्ड कर रख देते हैं, या अगर स्पेस की प्रॉब्लम हो तो आप इसी तरह फोल्ड कर अपने बेड के ऊपर ही रख देते हैं। तो मैं आपके साथ एक फोल्डिंग वे भी बताऊंगी किस तरीके से आप अपने ब्लैंकेट्स को फोल्ड करेंगे कि वो जगह भी कम लेंगे और जल्दी इस तरह ओपन भी नहीं होते, तो बड़े अच्छे से ये एक पिलो फॉर्म में आ जाते हैं। सेम वे में आपने इस ट्रिक को फॉलो करते हुए अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करना है। उसके बाद जब ये एक पिलो फॉर्म में आ जाएगा तो आपने एक पिलो कवर लेकर उसके अंदर अपने ब्लैंकेट को डाल देना है। तो ये बेस्ट वे है अपने ब्लैंकेट्स को और कंफर्टर को डेली बेसिस पर भी इस तरीके से फोल्ड कर अपने पिलो कवर में रख सकते हैं और बेड पर रख दें, या फिर आप जब भी वेदर चेंज होता है अपने ब्लैंकेट्स को, कंफर्टर को स्टोर करते हैं, इसी तरह आप फोल्ड कर पिलो कवर में रख कर भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकेगा कि आपने इस पिलो कवर के अंदर अपने ब्लैंकेट को फोल्ड कर रखा हुआ है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी।
जो स्पेस सेविंग ट्रिक है कि किस तरह आप पिलो कवर को यूज़ करके अपनी स्पेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये स्पेस सेविंग हैक है। इस हैक को यूज़ करके आप अपनी स्पेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी थोड़ी सी जगह में बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इस हैक के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ओल्ड पिलो कवर यूज़ करें, आप न्यू पिलो कवर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी वार्डरोब में, कबर्ड में बेडशीट्स को फोल्ड करते हैं और उसके अंदर पिलो कवर रख कर बेडशीट्स को स्टोर करते हैं। तो जब आपको यूज़ करनी होती है तो आप बेडशीट्स को निकालते हैं तो कभी कभार दूसरी बेडशीट भी साथ आ जाती है या उसका पिलो कवर आ जाता है और पूरी बेडशीट ओपन हो जाती है। तो इससे आपकी वार्डरोब के अंदर काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है, स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा हैक शेयर करूंगी। अगर आप इस हैक को यूज़ करें तो कभी भी आपकी बेडशीट ओपन नहीं होगी और आपके पिलो भी उस बेडशीट के अंदर ही रहेंगे और कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी बेडशीट को अच्छे से फोल्ड कर लें और एक बेडशीट का जो पिलो कवर है वो आपने बेडशीट के अंदर रखना है और दूसरे पिलो कवर को आपने यूज़ करना है इस बेडशीट को उसके अंदर रखने के लिए। आपने बेडशीट जो फोल्ड की हुई है इसी के एक पिलो कवर के अंदर आपने इस तरीके से इसको रख देना है, जिससे ये कभी भी आपकी बेडशीट ओपन नहीं होगी और आप इजीली जब आपको चाहिए होगा तो आप इस पिलो को निकाल कर अपनी बेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये हैक? इस हैक को यूज़ करके आप जितनी भी बेडशीट्स हैं आप वन बाय वन करके एक एक पिलो कवर में उसी के बेडशीट डालती जाएं और बड़े अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अब आप इन पिलोज़ को जिनके अंदर आपने बेडशीट्स रखी हैं बड़े अच्छे से जहाँ पर भी आप अपनी बेडशीट्स रखते हैं वहाँ पर रख दें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आपकी बेडशीट स्पेस भी कम लेंगी और बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, जो देखने में भी अच्छी लगेंगी और आपको बेडशीट सेलेक्ट करने में भी आसानी हो जाएगी और निकाल कर यूज़ करने में भी आसानी होगी। इस हैक को यूज़ करते हुए आप ओल्ड पिलो कवर यूज़ करें और उसके अंदर 2 to 3 बेडशीट्स इजीली आप रख सकते हैं। मैंने ये 2 to 3 बेडशीट्स इजीली एक ही पिलो कवर में रखती हैं। आप इस तरह बहुत सी बेडशीट्स होती हैं, कवर्स होते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए आपने बनाए होते हैं। आप ओल्ड पिलो कवर को यूज़ करके उसके अंदर रखते हैं तो ये बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। इसी हैक को यूज़ करके आप अपने टॉवल्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब टिप्स पसंद आ रही होंगी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने ओल्ड पिलो कवर को यूज़ करना है एज अ कोट कवर। जब भी आप कोट या अपनी जैकेट्स को हैंग करते हैं तो आप जिपर लेकर उसमें हैंग कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं ताकि वो डस्ट फ्री रहे। अगर आपके पास जिपर नहीं है तो आप पिलो कवर लें, उसको ऊपर से इस तरीके से कट करें और यहाँ पर आपने हैंगर को डाल देना है। इस तरीके से आप अपनी जैकेट्स को, स्वेटर्स को, कोट्स को बड़े अच्छे से हैंग कर सकते हैं, जिससे ये डस्ट फ्री रहेंगे और बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे। नेक्स्ट हैक में हम ओल्ड पिलो कवर को यूज़ करते हुए एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसके लिए आपको ना कोई ग्लू की ना स्टिच करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली आपने एक पिलो कवर लेना है। कोशिश करें पिलो कवर साइज़ में बिग हो ताकि आपका एक अच्छा सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन जाए। और आपको 2 हैंगर्स चाहिए। आप कोशिश करें प्लास्टिक के हैंगर ना लें ताकि इजीली आपके 2 हैंगर स्टील के वेट को कैरी कर सकें। आपने इस हैंगर को पिलो कवर के एक तरफ रखकर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सेफ्टी पिन्स लगा देनी है और दूसरे हैंगर को भी पिलो कवर के दूसरी तरफ रखकर आपने पिलो कवर को इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पर और सेफ्टी पिन्स को इधर लगा देना है। आप सेफ्टी पिन्स की बजाय सिलाई मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं और हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ बिना सिलाई के ऑर्गेनाइज़र बनाने का, तो इसलिए मैंने सेफ्टी पिन्स को यूज़ किया है। ये भी सेफ वे है, बेस्ट वे है। आप सेफ्टी पिन्स को भी यूज़ करके इस हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। फिर आप इसको आप अपनी कबर्ड में, वार्डरोब में, जहाँ पे भी हैंग करना चाहें हैंग कर लें इस तरीके से। और अपने पर्स, क्लच, जितने भी बैग हैं आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप टी शर्ट्स को भी फोल्ड कर कर रख सकते हैं, अपने स्टोलर्स, दुपट्टों को, जो चीज़ चाहें आप यहाँ पर फोल्ड कर कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया? आई होप आपको ये पिलो कवर का ज़ीरो कॉस्ट आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह के लगेज बैग, ट्रैवलिंग बैग या स्कूल बैग हर घर में मौजूद होते हैं। आप इनको स्टोर कर लेते हैं, अपने स्टोर रूम में रख लेते हैं या कबर्ड में कहीं जगह में आपने स्पेसिफाई की होती है वहाँ रख लेते हैं और जब भी चाहिए हो यूज़ करके वापस रख देते हैं। तो मैं आपके साथ बेस्ट वे बताऊंगी किस तरीके से आप इनको स्टोर करेंगे। अगर आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है, आप एक पिलो कवर लेकर इनके अंदर इन बैग्स को डालकर स्टोर कर सकते हैं।
یوزلی آپ سٹور روم میں رکھ دیتے ہیں ایسے ہی، جس سے ان پر ڈسٹ پڑ کر یہ گندے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پلو کور لینا ہے اور ان کے اندر ان بیگز کو ڈال دینا ہے، اور پھر آپ جہاں پہ بھی رکھتے ہیں، سٹور روم میں رکھتے ہیں یا پھر کبرڈ میں، وہاں رکھ کر آپ ان کو سٹور کر لیں، جس سے یہ ڈسٹ فری رہیں گے۔ سیم اسی طرح آپ بچوں کے اسکول بیگ کو بھی ان پلو کور میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب ویکیشن سٹارٹ ہوتی ہیں، آپ بیگز کو خالی کر لیتے ہیں اور ان کو واش کر رکھ دیتے ہیں، تو آپ ان کو پلو کور میں ڈال کر آئندہ سے سٹور کیجیے گا، جس سے یہ بڑے اچھے سے آرگنائز ہو جائیں گے، سٹور ہو جائیں گے اور ڈسٹ فری رہیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ہیک بہت زیادہ یوزفل ہے۔ اس میں ہم ایک آرگنائزر بنائیں گے فری آف کاسٹ ود ان نو ٹائم۔ بازار میں اس طرح کے آرگنائزر بڑے مہنگے ملتے ہیں، ہم گھر میں موجود ویسٹ مٹیریل سے اس کو تیار کریں گے۔ اس طرح کا خالی باکس لے لیں، شو باکس لے لیں یا کوئی بھی باکس، ایک پرانا پلو کور لے لیں اور پلو کور کے اندر اس باکس کو اس طرح رکھ کر آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور اس کی سائڈ پر ایک طرف کر کے دوسری طرف پلو کا جتنا کور باقی بچ جائے گا، آپ نے اس کو دونوں طرف سے ٹرن کر کے اس طرح آپ نے اس کو اندر ٹرن کر لینا ہے۔ اس کے بعد باکس کے سائز کا ایک کارڈ بورڈ پیس لے لیں اور اس کو باکس کے اندر رکھ کر فکس کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کا پلو کور بھی اچھے سے فکس ہو جائے گا اور سیٹ ہو جائے گا۔ آپ سائڈ پر آپ دیکھیں ایک طرف پلو کور کی 2 نوکس بنی ہوں گی، اس کو آپ نے اچھے سے ٹرن کر کے آپ نے سیفٹی پن کی ہیلپ سے اس کو یہاں پر جوڑ لینا ہے، فکس کر لینا ہے۔ آپ سٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹانکا بھی لگا سکتے ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ بنا سلائی کے آرگنائزرز بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں، تو اس میں بھی آپ سیفٹی پن کو یوز کر کے ایزیلی اس کو فکس کر سکتے ہیں۔ آپ کا بازار جیسا ایک بہت زبردست آرگنائزر ریڈی ہو گیا ہے۔ اس باکس کے اندر آپ مختلف چیزوں کو ارینج کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر اپنی میک اپ کی چیزیں، ہیئر ایسیسریز کی چیزیں ارینج کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے اندر ساکس، بیلٹ، ٹائی کچھ بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر سٹولرز کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھا ہے اور سائڈ پہ میں نے کیپس کو بھی رکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ کا بڑا اچھا سا آرگنائزر ریڈی ہو گیا ہے، جو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں چیزیں بھی بڑے اچھے سے مینیج ہو جاتی ہیں۔ آپ اس باکس کو ایز اے کیبل چارجر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی ڈیفرنٹ الیکٹرانکس کی چیزیں بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس باکس کو اپنی کیبنٹ میں، اپنی وارڈروب میں رکھ دیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود ان نو ٹائم، ود ان نو کاسٹ، ویسٹ مٹیریل کو یوز کر کے میں نے اس آرگنائزر کو ریڈی کیا ہے۔ آپ بھی گھر میں موجود ویسٹ باکس کو اور پرانے پلو کور کو یوز کر کے آرگنائزرز بنا کر اپنی وارڈروب میں اپنی چیزوں کو ارینج کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیس کی پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سارے ٹپس اینڈ ہیکس پسند آئے ہوں گے۔ اولڈ پلو کور کو یوز کر کے میں نے جتنے بھی آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ آپ کو 100% رزلٹ دیں گے، آپ کی اسپیس کی پرابلم کو بھی سولو کریں گے اور آپ کی ساری چیزیں بھی بڑے اچھے سے مینیج ہو جائیں گی، آرگنائز ہو جائیں گی اور آپ کو ٹائم پر بھی مل جائیں گی۔ اولڈ پلو کور کا لاسٹ ہیک بھی بہت زیادہ یوزفل ہے۔ آپ نے اس طرح اولڈ پلو کورز لے لینے ہیں اور کافی فینسی ڈریس آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ان کو فولڈ کر کے اپنی وارڈروب میں رکھ دیتے ہیں یا شاپنگ بیگ میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک زیرو کاسٹ آئیڈیا شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ اپنے ان فینسی ڈریسز کو آرگنائز کر سکتے ہیں، سٹور کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس طرح ایک کمپلیٹ ڈریس کو فولڈ کر لیں، قمیض کے اندر ٹراؤزر اور دوپٹے کو رکھ کر آپ نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور اولڈ پلو کور لے کر آپ نے اس کمپلیٹ سوٹ سیٹ کو اس کے اندر ڈال کر لینا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس جتنے بھی سوٹ ہیں فینسی، آپ اس طرح اولڈ پلو کور میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو ڈارک کلر ہیں وہ آپ سیپریٹ رکھیں اور لائٹ کلر آپ کٹھے ایک پلو کور میں 2 سے 3 سوٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کلر ڈارک ہے اس لیے میں نے اس کو سیپریٹ ایک ہی پلو کور میں ڈال کر رکھا ہے۔ سیم اسی طرح آپ اپنے فینسی ڈریس جتنے بھی ہیں، امبرائڈرڈ سوٹ، کام والے سوٹ، ان سب کو اس طرح سیٹ بنا کر فولڈ کر لیں اور اپنے جتنے بھی اولڈ پلو کورز ہیں ان کو یوز کر کے آپ ان کو ان کے اندر رکھ دیں، اور پھر جہاں پہ بھی آپ اپنی وارڈروب میں کہیں بھی آپ ان کو رکھتے ہیں وہاں پر آپ رکھ لیں، تو یہ بڑے اچھے سے آرگنائز ہو جائیں گے اور آپ کو یوز کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔